जो आगे की बातें हैं वो हम एक सेकंड सेशन में करेंगे। यहाँ पे जरूर। आपने जो लास्ट आपका जो सेक्शन है वो है मोहनदास गांधी, रोल ऑफ अ सेल्फ डेप्रिकेटिंग जिम्मी हिंदू इन हिंदू जेनोसाइड्स। तो राइट अब राइट इस राइट। पे एक बार बात करके फिर हम आज यहाँ कंक्लूड करते हैं। देन हाँ बाकी का सेक्शन हम सेकंड टॉक में करेंगे। हाँ, मोहनदास गांधी के बारे में तो क्या ही बोले। तो ऑब्वियसली मैंने हम्म महात्मा गांधी नहीं लिखा है फॉर अ वेरी हम्म very हम्म genuine reason, because I हम्म don't want to, first of all, I don't want to eulogize any guy in my book. तो ये सब टाइटल से हम्म मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। मैं हम्म कोई मतलब क्या बोलते हैं वो जो कोर्ट हिस्टोरियन तो हूँ नहीं कि किसी को यूलोजाइज करना पड़ेगा। दैट इज द प्राइमरी हम्म रीजन। और दूसरा हम्म रीजन ये है कि ठीक है महात्मा बोलते हैं बट लेट्स डिग, राइट। मतलब मैंने जो लिखा है उसके बाद उसे महात्मा कहने में थोड़ा संकोच हो सकता है, एंड संत ऑब्वियसली तो भिंडरे वाला उनको भी बोलते हैं। हाँ ठीक है। तो उस हिसाब से ये कह नहीं सकते कि मतलब कितना महात्मा थे, लेट्स डिग इट अप, राइट, एंड उसके बाद हमें जवाब मिल जाएगा। और ये सब मेरे बुक में दिया हुआ है विद रेफरेंसेस, सो लेपियर एंड कॉलिंस, हम्म फ्रीडम एट मिडनाइट, और काफी सारे और भी रेफरेंसेस हैं। काफी सारी चिट्ठियां मैंने इस बुक में डाला है। चिट्ठियों से उनका जो चीजें बाहर आ रहा है वो सब मैंने अपने बुक में डाला है। सो ऑल एवरीथिंग आई एम टॉकिंग इज गिवन इन दिस बुक। मैं दिखा रहा हूँ बिकॉज ऑफ ए वेरी स्पेसिफिक रीजन। आई एम नॉट हम्म टॉकिंग आउट ऑफ रेफरेंस, ओके। सो पेज नंबर 277, no sorry 267 for anybody who is watching। हाँ हाँ, 265 टू हाँ 267 एग्जैक्टली, हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ, तो मोहनदास गांधी ऐसा थे कि लेट्स स्टार्ट विथ अ कोटेशन जहाँ पे महात्मा गांधी ये लिख रहे हैं, एंड आई एम कोटिंग इट फ्रॉम लापियर एंड कॉलिंस, फ्रीडम एट मिडनाइट, पेज नंबर 479। और ये बुक पब्लिश हुआ था 1997 में। कोट, सो दिस इज मोहनदास गांधी राइटिंग, कोट, इफ अ मुस्लिम एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू रेप अ हिंदू और ए सिख लेडी, she should never refuse him but cooperate with him. She should lie down like a dead with her tongue in between her teeth. ऐसे करके चुपचाप सो जाए अपने जो नारियां लड़कियां हैं। जब एक मुस्लिम उनको रेप करने आए तो चिल्लाए मत, चुपचाप रहे, और दो हम्म दांतों के बीच जो अपना जीवा है उसको पकड़ के सो जाए चुपचाप। Thus the rapist Muslim will be satisfied soon and हम्म sooner he leave her. तो I फिर think he रेप said करके, it after Noah Kali, right? हाँ प्रोबेबली, हाँ, यस। क्योंकि मैं अभी हे तो राम भी पढ़ रहा था प्रखर जी की, तो उसमें वो इसके आगे भी बताते हैं कि ऑन नेक्स्ट डे ही फॉलोज अप ऑन दिस, ही सेज राइट कि जो मैंने तरीका बताया था वो मैंने मेडिकल एक्सपर्ट से पूछा, इट इज नॉट मेडिकली फीजिबल, दे शुड ट्राई समथिंग एल्स। अब वो फिर एक और तरीका बताते हैं कि इस तरीके से मरना चाहिए। सो दैट राइट। इज द स्टैंडर्ड। हाँ, तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर मुस्लिम अपने एक हिंदू नारी को रेप करने की इच्छा व्यक्त करे तो वो नारी को बिल्कुल सब कुछ खोल के, हिंदू या सिख नारी को अगर रेप करने की इच्छा व्यक्त करे तो उस नारी को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए उस मुस्लिम बंदे के साथ। उसको सो जाना चाहिए, और टांग के बीच अपने, सॉरी टीथ के बीच अपने जीवा को रख के, दांत के बीच जीवा को पकड़ के रख देना, चुप रहना चाहिए। तो जब रेप करके मुस्लिम को सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा तो वो छोड़ देंगे। और ये बेसिकली मोहनदास गांधी का अहिंसा है, ठीक है। जब ये नोआखाली का रेप और कॉन्वर्शन एंड ऑल दीज थिंग्स वेर गोइंग ऑन, नोआखाली का इंसिडेंट अगेन बाद में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज मोहनदास गांधी लीडिंग द हिंदूज in 1947 when the genocide of Hindus going on, ठीक है। पार्टीशन का जेनोसाइड एक्चुअली इट वाज डॉक्ट्रिनेटेड, राइट। इससे फायदा इस्लाम को हुआ है, ठीक है। आप ये मत देखो हिंदू मरे कि मुस्लिम कितने मरे, नहीं, फायदा किसको हुआ, फायदा इस्लाम को हुआ है, फायदा अशराफिज्म को हुआ है, ठीक है। सो ये एंड दे मोहनदास गांधी, स्टार्टेड इट ना, दे स्टार्टेड इट विद अ प्रॉपर एजेंडा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ डायरेक्ट एक्शन डे, उनका हम्म लिफलेट छपे थे, वो बिल्कुल हम्म बोले थे किस किस तरीके से हिंदुओं के साथ नॉन कोऑपरेट करना है, उनको उनको अगेन जलील करना है, उनको ख़त्म करना है,
किस किस तरीके से वेपन को स्टोर किया गया था नाखोदा मॉस्क में। तो ये सब हम लोग बाद में बताएंगे, बट व्हेन दिस होल थिंग वाज गोइंग ऑन, दिस इज महात्मा गांधी, दिस इज मोहनदास गांधी talking about Hindu women, how Hindu women should protect the nation, right, by getting raped. ठीक है, this is the perversion of thought, right? I don't know, मतलब इसमें लाफ और स्माइल के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, right? I cannot be enraged enough by the stupidity of these people, of this quote, right? और ये इसको फिर अपना इंडियन पार्लियामेंट के सामने, हाँ, जुडिशियरी के सामने इसका मूर्ति रखा जाता है, राइट? एनीवे, तो बेसिकली मैंने वही लिखा है कि 3 कंपोनेंट था गांधीज्म का, सो कॉल्ड नॉन वायलेंस का। एक तो था कि परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज एंड अपीसमेंट ऑफ मुस्लिम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि ये तो लगभग पता है कि ये ब्रिटिश एजेंट था, क्योंकि जिस तरह से ब्रिटिश अखबारों में, मार्किन अखबारों में, टाइम्स में इसका प्रचार होता था, इट एक्चुअली शोज गांधी को सेंट बोला जाता था। आपको मैं एक पेपर कटिंग दिखाऊंगा जहाँ पे बेसिकली गांधी का एक बकरा है, उसको लंदन में लाया गया था, बुलाया गया था, वहाँ पे कुछ उसका बकरियों का शो हुआ था। तो उस बकरियों के शो में वो गांधी का जो कोट है वो फर्स्ट आया था, उसको कुछ मेडल पहना गया था, और मेडल में उसको आई थिंक महात्मा लिखा गया था। तो ब्रिटिशों ने एक बकरे को महात्मा बोला, जो महात्मा टाइटल एक्चुअली टैगोर ने मोहनदास गांधी के बारे में दिया था। तो ब्रिटिशों ने एक बकरी को महात्मा बताया। सो दिस इज हाउ दे इंसल्टेड आवर वेरी वर्ड महात्मा एंड द वेरी हिंदू स्पिरिचुअलिटी। बट महात्मा गांधी वाज वेरी हैप्पी विथ इट कि बकरे को कुछ मेडल वेडल मिला है ना, ठीक है। So obviously he was a, it seems like he was a British agent, जिस तरह से टैबलॉइड में उसे जगह मिलता था। एंड देन ऑब्वियसली कि एक तो परसिक्यूशन ऑफ हिंदू हो गया, एक अपीसमेंट ऑफ मुस्लिम हो गया, और प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश इंटरेस्ट हो गया। ये 3 एस्पेक्ट था। इस 3 एस्पेक्ट में आप बार बार देखोगे, इसको अगर झूठ बोलना पड़ता है तो झूठ बोल देता है, इसको अर्धसत्य बोलना पड़ता है। इवन ये जो कास्टिज्म के बारे में, फॉर एग्जांपल आई थिंक हरिजन में और लोकल टैबलॉइड में, तो अंग्रेजी और गुजराती में जो लिखते थे, इसके वर्जन में ये इसका फिलोसफी का बिल्कुल ऑपोजिट फिलोसफी बताते थे। अच्छा। मतलब जैसे उसका गुजराती वर्जन होता था, उसमें वो कास्टिज्म को फेवर उसमें कास्टिज्म को फेवर करते थे, और जो ब्रिटिश वर्जन होता था, अंग्रेजी वर्जन होता था, उसमें कास्टिज्म के खिलाफ बोलते थे। तो दिस इज मोहनदास गांधी, ठीक है। बाकी तो आप उसका एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पढ़ ही लो, तो उसके वहां पे पता चल ही जाएगा इस बंदे का काफी हद तक कैसे सोचता था, राइट। ब्रह्मचर्य तो एक अलग एस्पेक्ट है। एनीवे, फिर मैंने आई थिंक 10 और इंस्टेंसेस कोट किया है। सो फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन, लॉर्ड आर्विन, with whom Gandhi signed the Gandhi-Irwin Pact of 1931 to bring the civil disobedience movement to a close, said, quote, Gandhi would never do and he would not allow the Congress to do anything which would cause difficulty to the British government or the British Empire. Gandhi never refused Lord Irwin's claim in any of his speeches or writings. दूसरा point, on 18th of August 1920, Mohandas Gandhi delivered a speech in Calicut where he spoke in favor of conjoining the non-cooperation movement of the Congress with the Khilafat movement of the Islamists. And we have to remember that the Khilafat movement was started with the ambition of the Ashrafs to establish Islamic rule in India. About the rage of the Muslims who participated in Khilafat, Mohandas Gandhi, the preacher of non-violence, said, quote, I am free to confess the spilling of blood would not help their cause, but a man who is in a stage of rage, whose heart is lacerated, does not count on the result of his action. कि आई मस्ट कॉन्फेस, मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि खून बहा के तो कोई कॉज को फायदा नहीं होता है, बट अगर कोई बंदा गुस्से में है और वो हिंसा का रास्ता चुन रहा है, तो उसको थोड़ा छोड़ ही देते हैं, ठीक है। उसको उसके बारे में क्रिटिसाइज करना जायज नहीं होगा, काइंड ऑफ, ठीक है। सो देन इट वाज गांधी जिसने ये हिस्टोरिकल ब्लंडर किया कि जो
मतलब इस देश में खिला मतलब 1857 में इस्लामिक स्टेट बनने का जो था, हिंदुओं ने वो उससे हट गए थे, राइट। यहाँ पे महात्मा गांधी, मोहनदास गांधी के थ्रू 1920s में ये खिलाफत आंदोलन के साथ ये जो असहयोग का आंदोलन था, इसको जोड़ दिया गया। तो बेसिकली हिंदुओं को और हिंदूवादी कोट अनकोट हिंदूवादी कांग्रेस को एक इस्लामिक कॉज के साथ जोड़ दिया गया कि तुम इधर खलीफा बनाओ, खलीफा राज कायम करो। जबकि पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन, मतलब 1918-19 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, उसके बाद जो ऑटोमन एम्पायर था उसको डिसमेंटल करके फिर वहां से खलीफा को हटाया गया। उसके खिलाफ टर्की ने कुछ नहीं हुआ। टर्की में कमाल अतातुर्क आए, उन्होंने थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश किया, लेकिन वहां पे खलीफा कायम करना है और खलीफा राज इधर लाना है, उसके लिए महात्मा गांधी लड़ने लगे। तो हिंदुओं का जो स्वराज वाला आंदोलन था, जो असहयोग आंदोलन था, उसको इसके साथ खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ दिया। एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था जिसकी वजह से काफी सारे जेनोसाइड हुए बाद में। मोपला तो है ही है एक, बट वी मोपला विल हुआ, डिस्कस दैट इट नेक्स्ट कंटिन्यूड। टाइम। हाँ, एग्जैक्टली। नाउ व्हेन मुस्लिम्स ऑफ मोपला वे मैसेकरिंग हिंदूज, जब हिंदुओं को मार रहे थे मोपला के मुसलमान, गांधी सेड इन कालीकट एज रिपोर्टेड इन मद्रास मेल 16 September 1921, quote, the Moplas who were unprincipled had gone mad. They had thus committed a sin against the Khilafat and their own country. The whole of India today was under an obligation to remain non-violent under the gravest provocation. There was no reason to doubt that these Moplas were not touched by the spirit of non-cooperation. Non-cooperators were deliberately prevented from going to the affected parts, assuming that all the strain came through government circles and that forced conversions were true. The Hindus should not put a strain on Hindu-Muslim हिंदू unity and मुस्लिम break यूनिटी it. एंड ब्रेक इट। कि हिंदुओं को वहां कन्वर्ट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, खून बह रहा है, फिर भी हिंदुओं को मुंह नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो आहत होगा। I think we should conclude with the 10th point also. What he says about चलो the 10 पर, हाँ, Punjabis. काफी सारे पॉइंट थे। No, but 10th is, I think, best to मैं मैं conclude. मैं फोर्थ पॉइंट भी बोलता हूँ, उसके बाद 10 पे अच्छा, चलेंगे। नाउ ठीक है, ठीक। जब अली ब्रदर्स खिलाफत आंदोलन के टाइम उम्मा, इस्लामिक उम्मा एस्टेब्लिश करने के लिए लड़ रहे थे, फिर गांधी ने योगदान दिया, असहयोग और खिलाफत को जोड़ दिया। तो अली ब्रदर्स की एक्चुअली गांधी फिर बोलने लगे कि हिंदूज हैव टू सपोर्ट द कॉज ऑफ उम्मा। Furthermore, Gandhi proposed 5 conditions that Hindus must obey in the pretext of Khilafat movement, कि हिंदुओं को ये 5 चीजें मानना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं का काम है यहाँ उम्मा एस्टेब्लिश करना। तो इसके लिए पॉइंट 1, Hindus must not insist on the prohibition of cow slaughter. अभी आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, कांग्रेस का ये दिमाग में चलता है कि हिंदुओं को जो गोहत्या है उस पर मुंह नहीं खोलना है। पॉइंट बी, हिंदूज मस्ट अबैंडन लर्निंग हिंदी एंड अडॉप्ट उर्दू। हिंदुओं को हिंदी सीखना बंद करना होगा और उर्दू सीखना चालू उर्दू करना सीखना होगा। होगा। पॉइंट सी, हिंदूज मस्ट नॉट हैव ए प्रोसेशन इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क। अभी भी ये झगड़ा चलता है कि मस्जिद के सामने से कोई शोभा यात्रा नहीं निकलेगा हिंदुओं की तरफ से। पॉइंट डी, हिंदूज मस्ट नॉट प्ले भजन और कीर्तन इफ इट If it ऑफेंड्स offends मुस्लिम्स। Muslim. हिंदुओं को भजन कीर्तन बंद करना होगा क्योंकि वो मुस्लिमों को ऑफेंड करता है। पॉइंट ई, if Muslims inflict harm on Hindus unprovoked, Hindus Hindus must must gladly gladly submit to submit. them. अगर मुस्लिम हिंदुओं को मारने आ रहा है, काटने आ रहा है, खत्म करने आ रहा है, तो हिंदुओं को सबमिट करना पड़ेगा, हिंदुओं को गर्दन कटवाना। सरेंडर करना पड़ेगा। हाँ, दिस आओ इज मेरी मोहनदास गर्दन गांधी। काटो। अपना सर कटवाना होगा। हाँ, ठीक है, आप देखो कैसे, कहाँ से ये सब जो हमारे जो पैराडॉक्सेस है सोसाइटी में, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ यहाँ रहे से हैं। आ रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर ऑब्वियसली 6 अप्रैल 1947 मोहनदास गांधी प्रेयर मीटिंग में बोल रहे थे कि आई वुड टेल हिंदूज टू फेस डेथ चीयरफुली इफ केयरफुली। मुस्लिम आर आउट देयर टू किल देम। ठीक है, अगर मुसलमान तुम्हें हत्या करने आए तो बहुत खुशी के साथ मृत्यु को चुन लो। आई वुड बी अ रियल सिनर इफ आफ्टर बीइंग स्टैब्ड आई विश्ड इन माय लास्ट मोमेंट
that my son should seek revenge. Seek revenge. अगर कोई मुझे कोई मुसलमान आके मुझे छोरा भी भोग दिया और उसके लिए मैं अपने लास्ट मोमेंट में ये विश करूं कि मेरा बेटा इसका रिवेंज लेगा, देन मैं पापी बन जाऊंगा. I must die with rancor. You must turn around and ask whether all Hindus and all Sikhs should die. तुम पूछो Yes. हिंदुओं से और सिखों से जाके कि वो मरने के लिए तैयार है क्या मुसलमान के हाथों. Yes, I would say. मैं तो कहूंगा हाँ, मरो उनके हाथों. Such martyrdom will not be in vain. क्योंकि ये जो मुसलमान के हाथों तुम मरोगे ये विफल नहीं होगा. This is महात्मा गांधी कोट अनकोट, राइट. हाँ, जैसे फाइनल पॉइंट हो गया. फाइनल पॉइंट या नाइन्थ भी पढ़ लूं मैं. नहीं, फाइनल पे ही खत्म करते हैं. आई थिंक हम वी शुड लीव समथिंग टू रीड फॉर पीपल. अदरवाइज फाइनल पॉइंट में है कि मोहनदास गांधी फर्दर कमेंटेड दैट ऑल पंजाबीज should die without killing a single Muslim to make Punjab immortal. Quote, if all the Punjabis were to die to the last man without killing a single Muslim, Punjab will be immortal. Offer yourselves as non-violent willing sacrifices. कहाँ अपना गुरुवानी है और कहाँ ये गांधी है जो बोल रहे हैं कि सारे सिखों को, सारे पंजाबियों को मुसलमान के हाथों मर जाना होगा. इसी तरह पंजाब अमर हो जाएगा. He was teaching us how to be amoeba. One thing I would like to मतलब bring forward, which is that यहाँ आपको कुछ क्रिश्चियनिज्म का झलक मिलता है. राइट. सो वी डोंट नो, मतलब ये वी नो कि ये टॉल्स्टॉय से इसको काफी ज्यादा ये इंस्पायर हुए थे. दूसरा पॉइंट ये हमें पता है कि ब्रिटेन में इनको सेंट गांधी बोला जाता था. ठीक है. गांधी मरने के बाद उसको कैनोनाइज ये सब भी करवाया गया इसका. गांधी फिर अच्छा, गांधी जब टाइम्स ईयर ऑफ द पर्सन बने, आई थिंक इट वाज 1930 और सो, तो टाइम्स का उस टाइम पे जो मेन एडिटर था, चीफ एडिटर, मैं नाम बोल रहा हूँ, ही वाज अ कंजर्वेटिव क्रिश्चियन. So I'm just trying to link all these points, and I don't know whether he was like what was going on in his mind, whether he was Christianized or whatever. But अभी तक जो point बताए वहाँ पे आपको वो sacrifice है ना, mercy, ये जो language, sinner, these are Christian idioms and Christian languages and Christian way of thought. और ये गांधी में काफी ज्यादा झलकता है. Either he was dying for their approval or, as you said, he was a probably agent. Yeah. Right. Probably he was a converted agent. I mean, we don't know. We can only guess and speculate with different data points. There are no, as of now, I don't have any convincing, like clinching evidence to claim that Gandhi was whatever Christianized or converted. I don't think British would have left that evidence. Exactly. But one thing is sure, his thought was very much Christianized. That I would say for sure.